वेलकम टू अब्रार इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। ये टॉपिक आज का है वेव ट्रैप। कई लोगों ने सवाल पूछा कमेंट्स में कि वेव ट्रैप क्या होता है, वेव ट्रैप का पर्पस क्या है, वेव ट्रैप कपलिंग कैपेसिटर और CVT और CCVT क्या होता है, क्या फ़र्क है। तो मैंने सोचा कि 2-3 मैं इसमें इंटरेक्टिव लेक्चर्स बना दूं, बजाय इसके कि बनी बनाई मैं स्लाइड्स के ऊपर इन्हिसार करूं। तो मैंने ये पूरा एक आपके लिए बना दिया है ताकि आपको सारी चीज़ें एक जगह पर मिल जाएं। तो आप देखें कि इसके अंदर जो है वो आपको सारी चीज़ें मैंने कोशिश की है कि एक जगह आपको बता दी जाए। मुझे उम्मीद है कि सारा ये यहाँ तक और ये इधर चारों तरफ ये आपको नज़र आ रहा होगा। तो 1 या 2 लेक्चर में मैं इसी को अमेंड कर दूंगा, अगर हो सका जल्दी तो इसी में कर दूंगा, तो इंटरेक्टिव में आपको जल्दी समझ में आएगा। देखिए ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैंने सर्किट बनाया है। ये सिंपलेस्ट फॉर्म इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें बहुत सी चीज़ें मैं ऐड ऑन कर दूंगा ग्रेजुअली, तो फिर आपको पूरा एक कंप्लीट सर्किट पता चलेगा। आपको बहुत सी वीडियो लेक्चर मिलेंगे जिसमें ड्राइंगें अलग अलग बनी है, लेकिन मेरी ये तरीक़ेकार है कि मैं क्लास की तरह चीज़ को डेवलप करता हूँ सामने सामने, और फिर उसके बाद ताकि आपको पूरा एक कंसेप्ट आ जाता है, बजाय कि अलग अलग आप ड्राइंग देखें और फिर उलट पलट भी नहीं हो सकती लेक्चर में, वीडियो में, तो आप उसको आसानी से समझ नहीं सकते। और किताबों में भी या तो इकट्ठा डायग्राम बनी होती है, कंप्लीट डायग्राम होती है, तो इसलिए मैंने ये तरीका रखा है। आप देख रहे हैं ज़्यादातर लेक्चर मेरे इस तरह से होते हैं। ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ है कैरियर कम्युनिकेशन की, जिसको PLC कहते हैं, पावर लाइन कैरियर, PLCC पावर लाइन कैरियर कम्युनिकेशन। पर्पज़ इसका आपको मालूम होना चाहिए। ये देखें हमारी जो ट्रांसमिशन लाइन है इनमें 50 हर्ट्ज़ की पावरफुल होती है और हमें उसके थ्रू कम्युनिकेशन भी कराना होता है। यानी एक स्टेशन A से मुझे बात करनी है स्टेशन B पे, या फिर ये कि मुझे यहाँ से रिले से सिग्नल को भेजना है, डिस्टेंस रिले के सिग्नल को, और दूसरे एंड का ब्रेकर ट्रिप कराना है, तो मुझे ये रिलेज भी एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकें, यानी सिग्नल भेज सकें दूसरे एंड पर, जिसको टेली प्रोटेक्शन भी कहते हैं। और उसकी स्कीमें मुख्तलिफ हैं, पट डट पॉट वगैरह, वो मैंने अलग वीडियो लेक्चर बनाए हुए हैं। इसका मतलब है कि हमें पावर लाइन कैरियर, हमें 2 किस्म की चीज़ें ट्रांसमिट करनी है 2 स्टेशंस के दरमियान में। एक तो पावर है 50 हर्ट्ज़ की, और एक जो है वो सिग्नल हैं जो रिलेस के हैं और बातचीत करने वाले हैं, कम्युनिकेशन सिग्नल हैं, और इनको भी कम्युनिकेशन ही कहते हैं कि रिले एक दूसरे से बात कर रही हैं। तो उसके लिए हमें एक और निज़ाम, एक और सिस्टम चाहिए। उस सिस्टम या उस निज़ाम को हम कहते हैं कि ये कैरियर कम्युनिकेशन सिस्टम, या पावर लाइन कैरियर कम्युनिकेशन सिस्टम, या स्कीम, या वॉटेवर, या कैरियर एडेड भी कह देते हैं, कैरियर एडेड ट्रिपिंग स्कीम, वो भी इसी के थ्रू ही ऑपरेट करेगी। इसकी जो बेसिक कंपोनेंट हैं वो आप लोगों ने नाम सुने। एक है वेव ट्रैप, जो कि हाई इंडक्टेंस होता है, उसको लाइन ट्रैप भी कहते हैं। ये सीरीज़ में लगता है ट्रांसमिशन लाइन के साथ, यानी अगर कोई ट्रांसमिशन लाइन आप टावर देखेंगे या आप ग्रिड के अंदर एंटर होंगे, और ये आपका यहाँ पर ये टावर है और ये कंडक्टर लगा हुआ है, तो ये जो इंडक्टर है ये यहाँ पर ये इस तरह सीरीज़ में लगा हुआ होगा, सीरीज़ में लग करके फिर ये इस तरह से जा रहा होगा। ये यहाँ पर ये जो चीज़ है इसको हम कहते हैं कि लाइन ट्रैप या वेव ट्रैप। सीरीज़ में लगा होता है, ऊपर नज़र आता है लटका हुआ भी, और कभी ये पोस्ट, एक पोस्ट बना करके कि आप इसका एक पोस्ट बना दें और पोस्ट के ऊपर रख करके इसको कनेक्ट कर दें, तो दोनों केस में ये चीज़ वही रहेगी। इसकी डायग्राम भी मैं अलग से एक्चुअल पिक्चर आप देख लीजिएगा तो आपको नज़र आ जाएगा। दूसरा जो मेन कंपोनेंट इसका होता है वो होता है कैपेसिटर। कैपेसिटर और इंडक्टर की आपको बेसिक चीज़ पता है कि फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे ज़्यादा होती है तो इंडक्टर की जो रिएक्टेंस है वो बढ़ती जाती है, और कैपेसिटर बिल्कुल उसका उल्टा है, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो उसकी रिएक्टेंस यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस कम होती जाती है। तो क्लियर कट मतलब क्या हुआ कि इंडक्टर जो है वो 50 साइकिल की जो फ्रीक्वेंसी की जो भी सिग्नल हैं, यहाँ पर वो पावर सिग्नल हैं, उनको वो आसानी से जाने देगा। और अगर वो बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी आप चाहेंगे उसके थ्रू गुजर जाए, यानी कि 5 किलो हर्ट्ज़, 5000 फ्रीक्वेंसी है हर्ट्ज़ साइकिल पर सेकंड,
तो वो उसमें से गुजरने में मुश्किल होगी, बहुत मज़ाहमत क्रिएट करेगा। और अगर मैं कैपेसिटर लगा दूं तो फिर वो आसानी से उसको जाने देगा, लेकिन वो पावर सिग्नल को नहीं जाने देगा। क्यों नहीं जाने देगा? कि वो एक ऐसा गार्ड है जो कि ऑफर कर रहा है लो फ्रीक्वेंसी पे बहुत हाई इम्पीडेंस, हाई रिएक्टेंस। कौन गार्ड? उसका नाम है कैपेसिटर। तो ये जो है, इन चीज़ों को ही हम असल में फ़िल्टर कह रहे होते हैं। और ये सीरीज़ तो पैरेलल मैं अलग बता दूंगा आपको। अगर पैरेलल में अगर है तो ये हाई इम्पीडेंस शो करते हैं ट्यूनिंग फ्रीक्वेंसी पे, सीरीज़ में है तो लो फ्रीक्वेंसी पे ये जो है हाई फ्रीक्वेंसी, ये ट्यूनिंग पे लो इम्पीडेंस ऑफ़र करते हैं। सीरीज़ वाले लो इम्पीडेंस ऑफ़र करते हैं ट्यूनिंग फ्रीक्वेंसी पे, और पैरेलल सर्किट जो होता है एल एंड सी का, वो हाई इम्पीडेंस ऑफ़र करता है ट्यूनिंग फ्रीक्वेंसी पे। वो अभी इसी में आ जाएगा। अब क्या होगा कि ये जो पावर फ्रीक्वेंसी है ये तो इधर जाएगी नहीं, क्योंकि ये आपको मैंने बता दिया कपलिंग कैपेसिटर इसका नाम रख दिया। और ये कैपेसिटर जब हाई देखता है कि 50 साइकिल की फ्रीक्वेंसी है तो इसका रिएक्टेंस होता है 1/2πfc। 1/xc किसके बराबर होता है? 1/2πfc। यानी कि एफ नीचे है, ये वैल्यू जितनी कम होती जाएगी रिएक्टेंस हाई हो जाएगा। तो यहाँ अगर कोशिश भी करेगा 50 साइकिल का सिग्नल तो नहीं जा पाएगा, वो सीधे ही जाएगा, क्योंकि उसको जो अपनी रिएक्टेंस एक्सेल जो मिलता है वो 2πfc मिलता है। यानी कि अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो ये कम हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जबकि ये एक्सी देखे फ्रीक्वेंसी से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। एक्सी जो है, एक्सी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो इसलिए इसके थ्रू जब गुजरने की कोशिश करेगा 50 साइकिल का सिग्नल, तो इसका मतलब है कि ये बड़ा हाई रिएक्टेंस होगा, यहाँ नहीं जाएगा। तो वो तो थ्रू हो गया। अब रह गया कम्युनिकेशन का सिग्नल। उसकी फ्रीक्वेंसी आमतौर पे 3 किलोहर्ट्ज़ से लेके 800,000 किलोहर्ट्ज़ तक है। अब उसके रेंज में अगर मैं सिग्नल यहाँ से भेजता हूँ, ये पीएलसी पैनल है आपका। एक हर ग्रिड स्टेशन में जाएं तो एक कैरियर रूम होता है, उस पर तख्ती लगी होती है, कैरियर रूम, पीएलसी रूम, इस तरह का बोर्ड लगा है। उसके अंदर आप जाएंगे तो वहाँ पैनल लगे हुए हैं पीएलसी के। उनको कैबिनेट भी कहते हैं, पैनल भी कहते हैं। मैंने दोनों नाम लिख दिए, कन्फ्यूजन ना हो, कहीं पर आपको लगे कोई अलग चीज़ तो नहीं है। अब जनाब ये जब यहाँ से आएगा सिग्नल, यहाँ से मैं इसमें रिले का सिग्नल यहाँ आ रहा है, इस सिग्नल को यहाँ से मैं यहाँ भेजूँगा रिले से, या हम यहाँ पर फ़ोन भी है, फ़ोन के थ्रू कम्युनिकेट करना चाहूँगा तो ये सिग्नल जो है हाई फ्रीक्वेंसी का यहाँ जाएगा। ये इसको अभी बाद में बात करते हैं। नीचे को ये जाएगा, यहाँ जाने के बाद इसको दो रास्ते हैं, इधर और इधर। ये इधर जब जाएगा तो इसको ये बड़ा हाई फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी जो है, ये इंडक्टेंस जो बड़ी हाई जो है रिएक्टेंस ऑफर करेगा। क्यों? फिर वही कि एक्सी इज़ प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, और ये मैं दे रहा हूँ, कह लो कि 6000 साइकिल पर सेकंड का सिग्नल दे रहा हूँ। तो इधर जब जाने की कोशिश करेगा तो नहीं जा पाएगा, ये ब्लॉक करेगा इसको, ये गार्ड करेगा, ये चौकीदारी कर रहा है कि डोंट कम हियर, आई विल नॉट अलाउ यू। तो ये सिग्नल के दूसरा रास्ता भी है, यहाँ जाके फिर ये दो रास्ते हैं। इधर जाने की कोशिश करेगा तो फिर वो देयर इज ए गार्ड ऑफ हाई इंडक्टेंस, हाई रिएक्टेंस, और वो उधर वो जाने नहीं देगा, ग्रिड स्टेशन के अंदर नहीं जाने देगा। अगर जाएगा तो फिर वो नुकसान है हमारे इक्विपमेंट को। हाई फ्रीक्वेंसी से मुतालिक बहुत सी चीज़ें, 50 साइकिल तो चली जाएगी। तो अब क्या करें इसके लिए? इसको एक दूसरा पाथ हमने प्रोवाइड कर दिया। किसके लिए? हाई फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन सिग्नल के लिए, जिसमें ट्रिप कमांड भी है, जिसके अंदर बातचीत के सिग्नल भी हैं, और कई चैनल भी हो सकते हैं, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी हो सकती है, वो मैं अलग डिस्कस करूँगा। अभी सिंपलेस्ट फॉर्म में मैं डिस्कस कर रहा हूँ। इसके बाद दूसरी लेक्चर होगी तो उसमें इसको ही अमेंड कर दूंगा, ड्राइंग यही रहेगी, तो कंटिन्यूटी आपको नज़र आएगी। अब क्या होगा, फिर ये सिग्नल ज़ाहिर है इधर की तरफ ट्रेवल करेगा, इस नीचे वाले को अभी भूल जाएं, और ये आने के बाद यहाँ पर ये हमारे फिर पीएलसी कैबिनेट में जाएगा। इसके अंदर मुख्तलिफ इक्विपमेंट और बोर्ड्स वगैरह लगे हुए हैं, और ये वो यहाँ से ब्रेकर के लिए ट्रिप को भी चला जाएगा, बातचीत के लिए भी आ जाएगा। इसके दो पार्ट मैंने शो कर दिए हैं, एक ट्रांसमिशन के लिए भी सिग्नल आएगा, यानी यहाँ से जाएगा, और दूसरा यहाँ से आएगा तो आने वाला ये आरएक्स हैंडल करेगा उसको, और जाने वाले को टीएक्स यानी ट्रांसमिशन सिग्नल को हैंडल करेगा। तो यानी पीएलसी बोर्ड के दो पार्ट हो गए। ये पूरा कैबिनेट है, इसका डब्बा जाके देखेंगे तो ये पूरा डब्बा इस तरह, ये पूरा डब्बा है, ये पैनल है, ये देखिए।
तो आपको जब जाएंगे तो इसके अंदर बहुत से बोर्ड और चीज़ें मिलेंगी, इसको PLC पैनल। अब ये नीचे क्या है, नीचे ये है कि देखें ये सिग्नल जब यहाँ आ रहा है तो ये 2-3 काम कर रहा है। एक तो ये कि ये सिग्नल ये लगाया क्यों है, ये मैंने लगाऊं तो सिग्नल आएगा ही नहीं, तो आप क्यों कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर ये आएगा, ये ना लगाओ ना, नहीं आएगा। तो इसलिए है कि देखें ये जो लाइन है इसमें हाई वोल्टेजेस भी आ रहे हैं, यानी कि सर्ज। अब वो सर्ज जो आ रहे हैं उसको यहाँ पर जो है आपने लाइटिंग अरेस्टर जो है वो तो लगाया हुआ है, यहाँ पर एक एले लगा होता है, ये एले है यहाँ पर एले लाइन पे लगा हुआ है, इधर भी लगा हुआ है, यहाँ पर लाइन पे एक एले आपने लगाया हुआ है। फिर भी कुछ सिग्नल जो है वो, ये ट्रांसमिशन लाइन तो पूरी है, यहाँ से यहाँ पर तो आ रहे हैं ना, इधर नहीं जा रहे, इधर नहीं जा रहे, एले लगा हुआ है, बीच में तो एले है नहीं, और ये भी स्टेशन पे ही लगाई हुई चीज़ है। तो आमतौर पे एले की जो पोजीशन होती है वो इस तरह से करते हैं कि एले की पोजीशन जो है उसको हम वेव ट्रैप से पहले कर लेते हैं, यहाँ इधर। तो अब ये एले विल लुक आफ्टर, मैं जानबूझ के उधर की लोकेशन बदलता रहता हूँ ताकि आप स्टेशनों पे जाएं तो कहीं पर कुछ मिल जाएगा, कहीं पर कुछ मिल जाएगा, तो आपके जहन में आ जाए ओ ये तो अच्छा यूँ है, ये तो गलत है, ये तो ज़्यादा बेहतर है, ये कम बेहतर है, गलत सही ना सही तो कम बेहतर और ज़्यादा बेहतर। तो ये समझो सारा स्टेशन के अंदर ही लगा हुआ है, पूरा ये इक्विपमेंट लगा हुआ है। ट्रांसमिशन लाइन सिर्फ इतने हिस्से में यहाँ पर है, ये सारा का सारा इक्विपमेंट जो है ये ग्रिड के अंदर लगा है। ये ग्रिड 1 में लगा हुआ है, ये ग्रिड 2 में लगा हुआ है पूरा। तो इसको पूरे को आप समझ लें कि ये पूरा एक ग्रिड है, ये सारा, ये 1 ग्रिड, ये दूसरा ग्रिड, वहाँ पर चीज़ें लगी हुई हैं। अब ये फिर भी पॉसिबिलिटी रह जाती है कि लाइटिंग अरेस्टर के बाद कभी कभार कुछ सिग्नल जो हैं वो उससे बाईपास हो जाएं और ये जो है इक्विपमेंट हमारा जो है इसको डैमेज हो सके। तो ये मैंने आपको बता दिया कि ये सारे के सारे यहाँ पर इससे पहले ही लगा देते हैं हम एलेज, तो इसके अंदर ना जाए। लेकिन फिर भी देखें ट्रांसमिशन लाइन ये वाली है, यहाँ पर ये बीच में जो है ट्रांसमिशन लाइन है, ये ट्रांसमिशन लाइन है, इसको मैं कर देता हूँ थोड़ा सा रेड, ये TL है ट्रांसमिशन लाइन। तो सिग्नल जो है वो एले बाईपास तो कर देगा, लेकिन फिर भी कुछ अगर रह जाएगा तो इधर ट्रैवल करेगा। अब इधर ट्रैवल करेगा जब वो सिग्नल सर्ज जिसको कह रहे हैं, तो फिर ये हमने यहाँ पर लगा देते हैं क्या, ड्रेन कोयल। ये ड्रेन कोयल यहाँ लगा दिया, इसके थ्रू वो अर्थ हो जाएगा। और उसके अक्रॉस क्या लगा देते हैं, लाइटिंग अरेस्टर या हॉर्न गैप, स्मॉल हॉर्न गैप इसलिए लगाते हैं कि जब वो बहुत हाई कहीं वोल्टेज का सिग्नल आ जाए अचानक, तो जल्दी से ड्रेन ना हो सकेगा और वोल्टेज थोड़ा हाई रहेगा, तो ये स्पार्क गैप जो है, स्पार्क गैप के थ्रू स्पार्क हो जाएगा और वो डिस्चार्ज हो जाएगा। तो ये अजाफी एक सेफ्टी वॉल्व लगा हुआ है, ड्रेन वॉल्व, ये वाला, ये किस लिए लगा हुआ है कि ये इक्विपमेंट को बचाने के लिए कि इधर इधर जाने के बजाय इधर सीधा चला जाए। तो ये एक सिंपल सर्किट है। अब इसमें मैं चीज़ें मुख्तलिफ ऐड कर दूंगा। अब इसमें ऐड क्या होगा, थोड़ी सी चीज़ यहाँ पर ऐड कर देते हैं। अब आप देखें कि यहाँ पर इस सिग्नल के लिए यहाँ पर ये पाथ भी है, इधर तो जा सकता है ना, लेकिन हाई फ्रीक्वेंसी है बहुत, लेकिन थोड़ा सा तो जा सकता है, थोड़ा सा एरर होता है ना, थोड़ा सा सिग्नल ट्रैवल कर सकता है। तो क्या करते हैं कि यहाँ पर एक हम लगा देते हैं कैपेसिटर। जब इस यहाँ पर कैपेसिटर लगा देते हैं और उसके साथ इंडक्टर और रेजिस्टेंस भी लगते हैं एब्जॉर्ब करने के लिए, तो ये क्या हो गया कि ये एक फ़िल्टर की सर्किट इख्तियार कर गया। अब इसमें से अगर, चूँकि ये एक पैरेलल सर्किट है और इसकी मैं ट्यूनिंग कर दूं, अगर इसको मैं ट्यून कर दूं, यहाँ पर ट्यूनर के लिए इंडक्टेंस लगाई हुई है, अगर मैं इसको ट्यून इस तरह कर दूं कि ये रेजोनेंट सर्किट बन जाए, तो ये बड़ा हाई इम्पीडेंस ऑफर कर देगा फॉर हाई फ्रीक्वेंसी। मैं ट्यूनिंग करूँगा हाई फ्रीक्वेंसी पे, मैं कर दूँ इसको ट्यूनिंग इस तरह कि 1000 फ्रीक्वेंसी पे 1000 हर्ट्ज़ के ऊपर ये ट्यून हो जाए, इसका यानी इस रेंज में ट्यून हो जाए। जो सिग्नल है, ये तो रेंज है ना, सिग्नल की मेरी एक फ्रीक्वेंसी होगी ना, वो 150 हर्ट्ज़, 112 हर्ट्ज़ ऐसे भी होती है। फ़र्ज़ करो कि मैंने ले लिया, ट्रांसमिशन और रिसीविंग की अलग अलग भी होती है, ये भेजेगा यहाँ पर फ़र्ज़ करो 112 110 के हिसाब से, रिसीविंग की 150, ताकि 2 चैनल बने। अब मैं इसको ट्यून कर दूँ ये 150 पे, तो ये तो नहीं जाने देगा, फिर ये बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, सॉलिड ब्लॉकिंग हो जाएगी फॉर 150 हर्ट्ज़ या 200 या 3000 हर्ट्ज़ के लिए ये टोटल ब्लॉक हो जाएगा। 150 हर्ट्ज़ नहीं, 150 कह लें आप किलो हर्ट्ज़, तो इस तरह की बात। अब ये जो सर्किट है, ये यहाँ पर ये किस्म का ट्यूनर कर दिया।
इसी तरह यहाँ से देखें, यहाँ से भी कुछ सिग्नल रह के आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा, आने की कोशिश करेगा पावर फ्रीक्वेंसी का। तो यहाँ पर भी इसी तरह से एक इंडक्टर लगा देते हैं और यहाँ पर भी इंडक्टर लगा देते हैं और इसकी जो है वो ट्यूनिंग इसके साथ कर देते हैं ये सीरीज़ में। इसकी ट्यूनिंग जब इसके तरह कर देंगे तो इसकी ट्यूनिंग जब हम इस तरह कर देंगे कि जो भी पावर फ्रीक्वेंसी का सिग्नल अगर बचा कुछ आ भी गया तो यहाँ पर फिर वो ब्लॉक हो जाए। तो इस वाले को और फिर ये यहाँ पर हम इस वाले यूनिट को हम कहते हैं, यहाँ पर इस वाले यूनिट को हम कहते हैं LMU यानी लाइन मैचिंग यूनिट। तो देखिए मैंने एक ही डायग्राम में आप लोगों को पूरी डायग्राम डेवलप करके दे दी। अब ये कंप्लीट डायग्राम हो गई। हम चले कहाँ से कि हमने ना लाइन मैचिंग यूनिट रखा और ना हमने यहाँ पर ब्लॉकिंग यूनिट रखा। फिर इसी को और फर्दर आप किसी किताब में जाएंगे या कहीं पर देखेंगे तो यहाँ पर भी स्क्वायर गैप दिए होते हैं। स्क्वायर गैप इसलिए कि कोई भी हाई फ्रीक्वेंसी का इम्पल्स यहाँ से बच जाए, हाई वोल्टेज का सिग्नल बच जाए तो वो यहाँ पर स्क्वायर गैप इसको कवर कर ले। इसी तरह यहाँ पर भी ये स्क्वायर गैप बना देते हैं, लगा देते हैं। ये पूरा एक यूनिट हो गया, ये पूरा एक यूनिट हो गया, ये पूरा वेव ट्रैप ही हो गया। और ये पूरा का पूरा जो कहाँ है, ये इसके अंदर है, ये यहाँ। और इसकी दो मैंने डायग्राम बनाई हुई है। हालो होता है इसके अंदर, ये लगा घुसा हुआ है, इसके अंदर ये है। तो अगर वेव ट्रैप को देखेंगे हालो होगा, उसके अंदर ये सारी चीज़ें लगी हुई होंगी। तो ये मैंने पूरी एक डायग्राम से कोशिश की है कि आपको स्टेप में पूरी चीज़ समझा दी है। और ये यहाँ पर जब दो चैनल होते हैं तो फिर इसी तरह के दो ये सिग्नल लाइन में मैचिंग यूनिट डबल हो जाते हैं, इसी तरह इधर भी डबल हो जाते हैं। तो ये पूरा मैंने आपको एक पूरे कंसेप्ट के साथ समझाने की कोशिश की है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ जाएगी। वीडियो में मैंने बहुत ही आराम से सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। टू समराइज एंड टेक अवे, जो कैरियर जब हम वेव ट्रैप कहते हैं तो लाइन ट्रैप कहते हैं, तो वो इस इंडक्टर की बात हो रही होती है और ये सीरीज़ में लगा होता है। कपलिंग कैपेसिटर जो है वो पैरेलल में लगा हुआ होता है। कपलिंग कैपेसिटर जो है वो हाई फ्रीक्वेंसी को पास होने देता है, वेव ट्रैप जो है वो हाई फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक करता है और फ्रीक्वेंसी लो फ्रीक्वेंसी को जाने देता है। इस तरह ये कॉम्बिनेशन बन करके ये पूरी कैरियर की स्कीम, PLC की स्कीम बनती है। पावर लाइन कैरियर कम्युनिकेशन कहते हैं। और ये यहाँ पर इसको इम्प्रूवमेंट कर दिया हमने कि इनको ट्यूनिंग सर्किट बना दिया, इसको इसके साथ ट्यूनिंग सर्किट बना दिया, पैरेलल ट्यूनिंग बना दी, सीरीज ट्यूनिंग बना दी। ये ब्लॉक करेगा मजीद के कोई बची कुची अगर कोई कोशिश करे पहुंच जाए किसी तरह से, फिर साइकिल यहाँ पर हाई फ्रीक्वेंसी का सिग्नल पहुँचे तो ये ट्यून होकर के उसको ऐसा ब्लॉक कर दें। हमने उसी पे ट्यून करेंगे जिस पे हमारा सिग्नल है, हमारी सिग्नल फ्रीक्वेंसी जो है वो चैनल की उसी पे ट्यून कर देंगे। तो इस तरह आप देखें कि कैसी हर तरह की चीज़ इसमें कवर हो गई है। तो इंशाल्लाह ये आपको पसंद आएगी। लोगों को शेयर कर दीजिएगा। अब आखिरी बात यह है कि जो कपलिंग कैपेसिटर जो अलग से जो आप देखें, आपको देखेंगे बाद लेक्चर में कपलिंग कैपेसिटर की बात है, बाद में CVT की बात है। और कई लोगों ने पूछा तो ये जो कपलिंग कैपेसिटर है इसी की जगह CVT लगता है, तो मुझे अलग डायग्राम साफ बनानी पड़ेगी। तो मैं यानी कि कपलिंग कैपेसिटर वर्सेस CCVT कह लें, उसको कपलिंग कैपेसिटर वोल्टेज ट्रांसफार्मर भी कहते हैं और CVT भी कहते हैं, कपलिंग कैपेसिटर वोल्टेज ट्रांसफार्मर। वो मैं उसी में सब एक्सप्लेन कर दूंगा, CVT, CCVT और PT और कपलिंग कैपेसिटर। तो अलग एक लेक्चर डाल देंगे तो आप उसको इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। बहुत शुक्रिया आपका।